मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंकुमादेव जयस्तु सर्वमंगलम मांगल्य सर्वकल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयशास्त्रं नमः समेसाराय स्वामित्य चक्रस्ते चित्समवाय भावय सर्वमाचार्य पढ़ो। स्त्री पुत्र धन आदि जो मुख्य पदार्थों का समूह उससे उत्पन्न हुआ जो अत्यंत घोर तथा प्रचुर नहीं उसके विशाल समुद्र स्वरूप इस गृहस्थ आश्रम से पार होने के लिए परम सात्विक भाव से दिया हुआ तथा सर्व गुणों में अधिक है ऐसा उत्कृष्ट दान की जहाज के समान पद्म नदी पंचविस्ती का है, उसमें 25 अधिकार है और पद्म नदी आचार बहुत बढ़िया एकदम। हाँ, उसमें 26 अधिकार है तो नाम पंचविस्ती है। एक अधिकार उन्होंने अपने मन से लिखा टीकाकार ने। तो अब इसके अंदर बहुत जोरदार बात है, नंबर बहुत खतरनाक, जीव सुने तो घबरा जाए। स्त्री पुत्र और धन ये तीनों को सुख के कारण समझता है। कब से समझता है पाटे? अरे मुँह बोलो ना, क्या पूछा प्रश्न? स्त्री पुत्र और धन तीन चीज यही है ना संसार बसाया जी। जितने पाप करता सब इनके पीछे करता। स्त्री पुत्र और धन। गजब की बात तो ये कि जिनवाणी कह रही है कि इससे मोह, प्रचुर मोह उत्पन्न होएगा। देखो क्या लिखा है, उससे उत्पन्न हुआ जो अत्यंत घोर प्रचुर मोह, साधारण मोह नहीं। इनके निमित्त से मोह, माने मोह ही दुख का कारण। तो प्रचुर दुख का कारण है क्या चीज? मोह। किस लिए, किससे? तो डायरेक्ट बोलते ना, स्त्री पुत्र धन सुख का कारण है कि दुख का? कितना छोटा मोटा खतरनाक। अच्छा प्रचुर है, आज तो बिल्कुल ट्रैक पे गाड़ी। अब ये जीव इसको सुख का कारण समझता है बस। अगर इसको दुख का कारण समझ जाए तो इसका ज्ञान एकदम डाइवर्ट हो जाएगा। तो फिर इनसे देखो फिर क्या होएगा। तो ये देखो, एक तो प्रचुर मोह है और फिर समुद्र रूप विशाल समुद्र के अंदर इस गृहस्थाश्रम से पार करने के लिए अभी तो समुद्र है, उसमें क्या प्रचुर मोह भरा हुआ है। और फिर उससे पार होने के लिए सात्विक भाव से दिया हुआ सर्व गुणों से अधिक ऐसा उत्कृष्ट दान जहाज के समान। सात्विक भाव से दिया हुआ दान दो तरह का होता है, एक निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय दान में अपने आप को शुद्ध आत्मा में शुद्धता का दान दिया जाता है। निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का दान अपने आप को दो। तो ये क्या होता है? तो अभी अपनों को दान नहीं दे रहा कि अभी अपने आप को क्रोध और कषाय में डुबोता है। खुद ही, दूसरा थोड़ी, खुद ही कषाय कर लेगा और खुद ही उलझ जाएगा उसमें। खुद ही परद्रव्य को अपना मान लेगा और खुद ही उलझ जाएगा उसके अंदर। ऐसा चल रहा है। स्वराज्य कब से चल रहा है? ऐसा लगता भी है अपने को कि ये अपन ने जाल बिछाया और खुद ही फंस गया उसमें मकड़ी के जाले की तरह, और खुद ही निकलना उसमें। कौन कहे ऐसी बात है? अब निश्चय दान और व्यवहार दान। निश्चय दान अपने शुद्धात्मा का निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का दान दिया जाता है, तो उसी का उपभोग किया जाता है। व्यवहार दान में अब ये जो अपने शुद्धात्मा को जानने के साथ में निश्चय भोग दान के साथ में जो संयोग वगैरह प्रॉपर्टी धन जो भी कुछ है उसके अंदर कोई खाली धन का ही दान नहीं होता है। मीठे बोलो आप, ये भी तो दान है। किसी का दिल नहीं दुखे ऐसा बोलो, ये भी तो दान है। बोल के देखो आप, धन देने से ज़्यादा कठिन है किसी की प्रशंसा करना। सरल, कठिन की असंभव तो नहीं है बहुत कठिन है, कठोर परिणामी के लिए बहुत कठिन है। और वो समझता खाली धन का ही दान दे, तो वहाँ है क्या तेरा धन का दान देने में? मीठा बोलना बहुत बड़ा गुण है। आचार्य से सीखो जरा कैसा हित मित प्रिय वचन, इसी को तो मीठा बोलते हैं।
अब देखो 216 नंबर की गाथा है ना, बहुत है बहुत। अपने अभी है तो पढ़ने लायक गजब, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ना चाहिए, पढ़ने लायक तो सभी है, अब इस युग जो पसंद आ जाए, बात तो इसी है ना। देखो अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्म का उदय यानी उद्भव की वांछा क्यों नहीं करता है। आचार्य से बहुत गंभीर चर्चा चल रही है और शिष्य ने एक प्रश्न चल रहा है शिष्य का कि प्रभु आपने कह दिया, ज्ञानी का जो आपने पक्ष लिया है कि ज्ञानी को इतने भोग होते हुए भी वो चक्रवर्ती पद पे बैठा है, इंद्र पद पे विराजमान है, उसके पास इतना सारा वैभव है, उनको भोग सामग्री भी है और भोगने का राग भी है, और उनको निर्जरा किया आपने, मोक्ष मार्ग में भी है और निर्जरा भी है। तो हमने कारण पूछा कैसे, तो आपने कहा भाई उसको इस जन्म में भी उस राग से भी भेद ज्ञान हो गया और भोगने के राग से भी भेद ज्ञान हो गया और भोग सामग्री से भी भेद ज्ञान हो गया। तो क्या होता है दोनों कि भोगने के राग की जगह उनको आत्मिक सुख वीतराग भाव पैदा हुआ है, तो वीतराग भाव की रुचि हो गई है और इस भोगने के भाव की अरुचि हो गई है। और जो दूसरा संयोग है बाहर का इंद्रपद चक्रवर्ती पद का जो बाहर की सामग्री है वो उसको सबको उनके ज्ञान में वो परिभाषित होते हैं, उसकी जगह अपना शुद्धात्मा अनंतानंद गुणों की खान ये स्वरूप से भाषित होता है। तो ये स्वपर का विवेक उनको जाग गया है, इसलिए अब जब अपना अनंत गुणों का वैभव अपने को मिल गया है और ये अपना परिग्रह नेचुरल परिग्रह जब अपने पास है तो बाहर के परिग्रह को क्यों चाहेगा। अब नहीं चाहेगा फिर भी रहते तो हैं, तो रहते हैं तो पूर्व के पुण्य के उदय से, जब तक पूर्व का पुण्य का उदय बचा है और जब तक इसकी अनंत दशा नहीं हुई है तब तक वो संयोग में पाया जाता है। पर अब न तो उसको टिकाने की इच्छा है और न उसको बढ़ाने की इच्छा है। अज्ञान दशा के अंदर धन को टिकाने की भी इच्छा थी और धन को बढ़ाने की भी भावना थी। अब ये बेचारा समझ नहीं पाया कभी भी कि अब ये जो भोजन करने का परिणाम कौन सा है, पाप है कि पुण्य के धर्म? वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये तो सब एक्सपर्ट। अब दूसरा प्रश्न कि भोजन करने का परिणाम तो पाप भाव हो गया, अब भोजन करने के लिए जो पाप भाव है तो वो कोई कमाई धमाई वगैरह तो आता नहीं है, तो फिर कमाई करने का परिणाम भी हुआ, क्या पाप धंधा नौकरी कुछ भी हो, अब ये कौन सा परिणाम है? यही पाप भाव। वेरी गुड। अब तीसरी बात है कि वो जो कमा के लेके आया, अब वो कमा के लेकर के जो आया है तो उसको रखने का परिणाम वो वही पाप भाव। बहुत ही बढ़िया है, सब समझ गए, वाह कितना गजब है, होशियार हो गया सब। अब उसको रखने का परिणाम है, वो रख के क्या करेगा तो फिर भोगेगा। तो पता लगा कैसा चक्र में फंसा है। तो अब देखना जरा, एक से एक खाने के परिणाम से ऊंचा पाप कमाने का है और कमाने से ऊंचा पाप जोड़ने का है, इकट्ठा करने का परिणाम है ना। अब ये कौन समझे, और ये जो इकट्ठा करने का परिणाम ये लोभ में चला गया ना, ये भी लोभ पाप को बाप बखानो, पाप का बाप है ये। और लोग किसके पीछे के फिर से भोगेंगे, तो ये पाप की चैनल कभी टूटेगी। अभी तो इस जन्म में सिर्फ इसको इतना ही समझ में आ जाए, आप आराम से घर पे बैठ करके अपने परिणाम को चेक करना। ये जिनवाणी को पढ़ने से कोई नहीं होता है, इसलिए लोग कह दिया और बोलना भी अपन सीख गए कि पाप है। अब जरा भोजन करने के परिणाम को देखना जरा, वो करते समय मजा आता है कि पाप ऐसा भाव होता है कि पाप हो जाएगा, अपन बच के रहो इससे। देखना, आज देखना उसको तो क्या तो लगेगा कब, जब पहले सुने तो सही। और सुनना इसको थोड़ी कहते कि ये समझ भी गया साहब तो पाप भाव है, इसको समझना नहीं कहते जिनवाणी। घर में मत रहना इसको, ये समझ में नहीं आई, समझ का भ्रम हो गया। और ये जो समझ गया कि मैं समझ गया हूँ, उसके आगे की समझ बंद हो जाएगी सब। क्योंकि समझना इसको सुना है, सुनने और समझने में कोई अंतर है कि नहीं। और समझने के बाद डिसीजन चाहिए जिनवाणी को। जैसा अपने को किसी जीव को मारो तो वो हिंसा लगती है और पाप लगता है, उससे डरता है, तो इन परिणामों से डरता है क्या जीव?
और फिर जिन्होंने कह रहे इससे कर्म बनते हैं, और ये तो बहुत ऊँची बात है। तो ये आँख से दिख रहा पाप कोई नहीं दिख रहा तो कर्म बनते और उदय आएगा, ये कौन माने? ये माने तो समय दृष्टि हो जाए, ज्ञानी हो जाए। चलो अपनी बात तो ये चल रही थी कि काय पे सही थी वो बात, खाने के भाव नहीं बात काय से। हाँ वो नहीं अभी नहीं। हाँ भोग की वांछा, तो ज्ञानी को इतना होने पर भी उसको वांछा ही खलास हो गई। वांछा खलास होने से उसको संवर निद्रा शुरू हो गया। तो संवर निद्रा के कारण शुद्ध आत्मा की प्रतीति और इसके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, इसके बल पे मोक्ष मार्ग निरंतर चलता है। इसलिए उसके ये संयोग रहते हुए भी ज्ञानी के निद्रा होती है। फिर अब आपने कह दिया कि आहार कर रहे हैं वो निर्वांछा के, आहार का परिग्रह नहीं, पानी पीते हैं उनको परिग्रह नहीं। फिर आपने कह दिया वर्तमान तो ठीक, तीनों काल का ही नहीं है। अब हमारा को तो एक प्रश्न है कि आप इच्छा नहीं है, वो तो एक बात समझ में आ गई स्थूल रूप से। आप हमको उसका अंतरंग वास्तविक रहस्य बताओ, क्या कि ज्ञानी को आखिर इच्छा क्यों नहीं होती इस बात की? प्रश्न आचार्य को भी ये बात बता दी, फिर ये प्रश्न काय के लिए लिया? देखो ये प्रश्न है ना, प्रश्न होता है कि ज्ञानी को अनागत कर्म उदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता है? तो अब आपने तो पूछ लिया, पर तो आचार्य से भी बड़ा समझदार है ना कि सब आपने बात तो पहले बता दी, काय को ले रहे हो आप इसमें? तो उसमें और इसमें रहस्य बताए, पसीना आ जाएगा। ये ज्ञानी का अंतरंग रहस्य है, और ये समझ में आए बगैर मोक्ष मार्ग सूक्ष्म का था बहुत। जरा से उपयोग और मेहनत लगेगी, बहुत भारी पुण्य का उदय हो, वहाँ तक ये बात तक पहुँचता है जी। और इसका जरा अंतरंग में समझने का प्रयत्न करना। देखो पहला प्रश्न समझ में आ गया कि ज्ञानी को भविष्य के कर्म के उदय की उपभोग की वांछा क्यों नहीं होती है। यही से वो आज वो ज्ञानियों की आवाज़ निकली स्तुति को, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयों में नहीं लुभाऊँ। यहाँ से आवाज़ निकली उनके, सबके उनके अंतरंग चिंतन है ना उनका। क्या करें बाहर की सामग्री को, जीव भोगता है ही नहीं। बाहर के पदार्थों में जीव को सुख तो आते ही नहीं। ये चौथा गुण स्थान से डिसाइड हो गया। अब क्यों नहीं होता है उसका आचार्य क्या जवाब देता है, ये सुनो जरा कि भाई ये पढ़ लेना अपने अवगाथा और देखना कि जो भाव वेदन करता है अर्थात वेदक भाव, और जो भाव वेदन किया जाता है अर्थात वैद्य भाव, वे दोनों भाव समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन भावों की कभी भी वांछा नहीं करता है। ऊपर प्रश्न का उत्तर तो इसमें आ गया कि भी ज्ञानी वांछा क्यों नहीं करता है, कि वेद्य वेदक भाव का अभाव है उसमें, दोनों विभाव है। ये क्या होता है, अभी ना नया रस वो हो गई बात, अभी नया रस दे रहे ना आचार्य, कितने हिज्जे हैं इसके। मिथ्या तो किसको कहते हैं, विपरीत मान्यता। क्या होती है विपरीत मान्यता, कि जीव को अजीव मानना। अरे सब बहुत सारे रहस्य उसके, एक ही बात थोड़ी है कोई। द्रव्य को द्रव्य नहीं मानता, पर्याय को द्रव्य में मिला था, सब बहुत सारे भेद, असंख्य भेद है उसमें। और ऐसे ही इसके अंतरंग का क्या होता, अभी वेद वेदक भाव को आचार्य समझ जाएंगे। देखना जरा, दो चीजें हैं इसमें। एक तो वेदक भाव है ना, वेद, एक तो जीव तो है ही सही इसमें। जीव के अंदर दो चीजें, एक त्रिकाल शुद्ध आनंद घन वितराग मूर्ति, एक इस शुद्ध आत्मा। अब इसकी पर्याय के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है, उस पर्याय में एक तो भोगने का परिणाम है। देखो जिसको वेदन करता है यानी वेदक भाव, इसका नाम वेदक भाव है। शास्त्रीय शब्दों में कम उलझना, नहीं तो उस पकड़ में नहीं आएगी। कठिन है ना शब्द, वेद वेदक भाव, वेद आप कामांक्षा, और ये आपने तो इसका भाव पकड़ना सब समझ में आ जाएगा। एक तो वेदन करने का भाव एक बात, और दूसरी चीज है जिसको भोगा जाता है वो भाव, वेद पदार्थ। एक तो पदार्थ, एक पदार्थ को भोगने का भाव, दो बात समझिए। वेद भाव में दो चीजें,
एग्जाम्पल से समझा नहीं समझ। हाँ हाँ, अभी 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 मैंने शुरू कहाँ करा, अभी अभी बहुत सारी बातें आएगी इसमें। एक तो वेदक, वेदक मैंने वेदन करने वाला भाव, एक बात हो गई। अब दूसरा वेद भाव मैंने जिसको पदार्थ को भोगा जाएगा वो भाव। एक ही जीव की एक ही पर्याय में ये चारित्र में ही ये परिणाम चलता है। तो देखो वेदक और वेद, पहले वेद भाव में दो चीजें, एक तो उस पदार्थ को भोगने का परिणाम है ना, भोगने का परिणाम, और दूसरा वो पदार्थ वो सामग्री, दो चीजें, इन दोनों का एक ही भाव वेद भाव। धीरे धीरे पदार्थ और भाव दोनों। हाँ, पदार्थ और भोगने का भाव, हाँ, ये एक और इसका ये वेदक, ये वेद भाव। अब इनको भोगने की इच्छा पहले स्टार्ट हुआ, तो पहले जीव को इच्छा हुई कि मैं भोजन चाहिए मेरे को, तो ये हुआ वेदक भाव। वेदक भाव हुआ ना कि मुझको भोजन करने की भावना हुई, इच्छा हुई, बस ये हुआ वेदक भाव। अब क्या हुआ, भोजन चाहिए। अब जिस समय में, अब देखो इसमें क्या लिखा है, जो भाव वेदन करता है ये हो गया, जो भाव वेदन किया जाता है ये हो गया। अब ये दोनों भाव, एक भोजन करने वाला एक परिणाम और एक जो भोजन, फिर भोजन का परिणाम, तीन चीज अभी इनमें समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों परिणाम समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी इस बात को जानता है कि दो नष्ट हो जाते हैं। वो जो दोनों, अवेलेबल नहीं रहता और उसको हाँ वो तो अभी बताते हैं ना। अभी पहले उस वेदक और वेद भाव को समझ लो, और फिर ज्ञानी इस रहस्य को जान गया कि दोनों भाव, नंबर एक विभाव है, और दोनों हर समय नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा जान गया, जब भी तो ज्ञानी हुआ, तो उन दोनों भाव को वो वांछा क्यों करे। अब फिर से देखो, फिर से देखो, भाव है किसकी? जीव के हित है। अब जरा से शांति रखो, अभी पहले पूरी बात बहुत धीरज से सुनो। अभी सब बात, अगर उसमें कोई बात नहीं आए तो पूछ लेना। आचार्य की स्टाइल इतनी गजब की है कि कोई शंका, उनको मालूम है ना अज्ञानी विचार क्या जाने, तो उसको कोई ना कोई शंका हो ही सकती है और रह भी सकती है। पर पहले पूरी बात तो सुनो। पहले तो हो गए वेद वेदक भाव। अब दृष्टांत से समझो कि एक भोजन करने का परिणाम हुआ, ये तो हो गया वेदक भाव, यानी इच्छा हुई। जिस समय में इच्छा हुई उस समय में बाहर पदार्थ नहीं है ना। जिस समय में इच्छा हुई उस समय में बाहर वो पदार्थ है नहीं। अब उस पदार्थ को आने में समय की अपेक्षा है। अब वो कितना लगे वो अलग है। एक बात तो ये हो गई। अब वो पदार्थ आएगा और उस पदार्थ के बाद उसको फिर से भोगने की इच्छा, वो वेद भाव, ये वेदक भाव। फिर सामान आया, सामान भी वेद में, उसका करेगा ना भोग, और फिर उसको भोगेगा, ये वेद भाव। ये दोनों एक समय के हैं, वो दो ही नष्ट हो जाते हैं। अब उसकी विशेषता क्या है कि जिस समय में हमको भोजन की इच्छा हुई उस समय तो भोजन है नहीं, और जब भोजन आया तो हमारी इच्छा ही मर गई, हमको वैराग्य हो जाए, हम और कहीं चले जाएं, आत्मा में लीन हो जाए। तो जब हमारी इच्छा थी, जब से 1 घंटे तक तो हम बेकार रहे। अब इस इच्छा की उम्र जो उत्पन्न हुई, वो इच्छा की उम्र ही एक समय की है, और एक समय बाद वो इच्छा बदल गई। वो अभी रोटी खाने की इच्छा थी, उसके बाद उसको जिनवानी पढ़ने की हो गई, उसको पानी पीने की हो गई, उसको टीवी देखने की हो गई। तो वो तारतम्य कहाँ रहा। और फिर वो सामग्री आई तो उसकी इच्छा फिर कुछ और हो गई, वो त्याग करने की हो गई। कोई जरूरी थोड़ी कि जो आया है तो खाए से ही। मेरी बात समझ। आचार्यों को ये सिद्ध करना है कि दोनों क्षणिक है, दोनों विभाव है, और दोनों में काल भेद है। तो ज्ञानी एक समय भेद होने से इसको जब अपनी इच्छा, जब पदार्थ मिलते ही नहीं है तो उसकी वांछा क्यों करेगा। इतना पुण्य तीर्थंकर का भी नहीं है कि वो इच्छा और मिल जाए, क्योंकि इच्छा हुई ना तो आखिर वो पीने में समय तो लगा ना, उस पर मांगना पड़े, वो तो बात है नहीं, वो तो उत्कृष्ट पुण्य का उदय है। या तो उनकी इच्छा ही होने वाली होती है और 25 आइटम तैयार है,
परंतु पानी का गिलास उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे और पिएंगे, उसमें तो समय भेद है। उस समय तो इच्छा मर गई। एक एक समय का परिणाम अपने जानने में नहीं आता है। परिणाम अपने तो असंख्य समय बाद जानने में आता है। ये डॉक्टर ने पकड़ा नब्ज, तो बहुत देर बाद उसको समझ में आती कि नर्व बंद हो गई है। उसका ज्ञान एक समय की प्रक्रिया को पकड़ थोड़े पाता है। अब ज्ञानी के तो पकड़ लिया ना उसने। आचार्य जवाब दे रहे हैं कि ज्ञानी को आगामी भव की वांछा क्यों नहीं होती है कि वो इस रहस्य को जान गए। ज्ञानी, आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी समझ गए। आचार्य तो समझ ही गए और वो अपने अंतरंग के आधार से कह रहे हैं। ज्ञानी अगर ये कहेगा तो एक बार अपन विरोध कर देंगे, यार क्या बातें करते हो आप, है खाने की इच्छा है और इतने इतने पकवान अपॉइंट कर रखे हैं आपने, 363 तो रसोई अपॉइंटमेंट कर रखे हैं और उनको आदेश है कि आपका काम ही 359 दिन मेरे भोजन का सोचना है, और क्या कहते हो कि इच्छा ही नहीं है। तो अपन उनका विरोध कर सकते हैं, पर आचार्य बोल रहे हैं कि भाई ज्ञानी इसलिए आगामी भव की इच्छा नहीं करता है कि वो तो वस्तु स्वरूप समझ गया है। और वस्तु स्वरूप समझने से नंबर 1, अब देखना जरा इसके रहस्य। इच्छा उत्पन्न हुई, पहला अपराध तो यहाँ से शुरू हुआ। तो ये इच्छा उत्पन्न हुई, ये जीव का परिणाम है कि कर्म के उदय का परिणाम है। एक कर्म के उदय का परिणाम आपको कैसा पता लग गया? कर्म के उदय का कारण है, तो पहले भी आ सकता था कि जीव का परिणाम। अरे भाई रोज सुनते हो। हाँ, जीव में होता है तो जीव। हाँ बोलो बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है इस ज्ञान को चलाओ तो सही। थोड़ा सा जिनवाणी ने एक प्रश्न रखा कि इच्छा हो रही ना आपके अंदर, कैसा हो तो रही। अब जिनवाणी पूछ रही है कि अब इतना सारा मुमुक्षु के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता है इसका। अब ये बताओ कि इच्छा आपका परिणाम है कि कर्म के उदय का परिणाम है? ज्ञान दशा में हमारा है, ज्ञान दशा में कर्म के उदय का। चलो वो समझ में आई, वो बोलो, डॉक्टर ने भी बोलो जरा। है जीव का परिणाम बोलिए सब, बाद में मत बोलना कि वो जो हमको तो सब पता था, हम तो अच्छा हो कह रहा है तो फिर जीव में हो रहा तो कर्म का उदय करा रहा है। निमित्त से कार्य होता है। हाँ अरे सामना देखो, सामना करो, डरो मत, कटने दो ना बात। आप ऐसे समझोगे कैसे ऐसे? ये अभी मैं खुद ही प्रयास कर रहा हूँ आपको, आप सही बोल रहे हो पर आप डरते, इसलिए वो डर लग रहा है कि खुद ही को विश्वास नहीं कि सही बोल रहा हूँ झूठ। इसीलिए तो एक्सरसाइज करा रहे। देखो कर्म का पहले जीव का परिणाम है। अगर ये बात शुरू से ही नहीं मानी जाएगी तो प्रमाण में ही नहीं आया। तो पहली बात तो ये हम स्वीकार कर ही चुके हैं कि इच्छा होती है, 8 कर्म बनते हैं, उदय आता है। और इसके ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, क्लास बदल गई है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ 2 भेद पड़ गए। देखो अब वो इंजीनियर साहब सुनो कि ज्ञान दर्शन ये जीव का परिणाम है, इच्छा जीव का परिणाम थोड़ी है। इसका जो स्वाभाविक परिणाम हुआ, वीतराग भाव हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम हुआ, ये परिणाम जीव का है। अब ये इच्छा हो रही किसकी है कि ये मेरे खाते में नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की बात चल रही है ना कि ये मेरे खाते में नहीं है। ये जब कर्म का उदय होता है, इधर मेरा स्वभाव छूटा और इधर कर्म का उदय हुआ उधर, तो तब ये इच्छा का जन्म हुआ। तो कर्म के उदय के खाते में डाला इसको, तो इच्छा उत्पन्न हुई। ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय का परिणाम है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे आश्रय से पैदा नहीं हुआ। मेरे आश्रय से जो पैदा होता है वो परिणाम मेरा है, जो मेरे आश्रय से नहीं होता है वो परिणाम मेरा नहीं है। इसी को तो ज्ञानी कहा, और ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी का प्रकरण है कि उसको आगामी भोग की वांछा क्यों नहीं होती है। तो अब उसका रहस्य जान गया वो कि भाई मेरा परिणाम तो क्या है, ज्ञान दर्शन में वीतराग भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ये परिणाम, ये मेरा परिणाम है। अभी इच्छा किसका है कि ये इच्छा चारित्र मोहनी कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है। ये कब पैदा होता है कि जब मैं अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ता हूँ तो ये पैदा होता है। तो छोड़ने से हुआ वो मेरा कैसे हुआ, इसलिए ये परिणाम मेरा नहीं है। अब दूसरी बात कि कर्म के उदय होने वाला परिणाम, एक बात। दूसरी बात ये स्वभाव है कि विभाव,
विभाव। ये विभाव, तो ज्ञानी विभाव को क्यों चाहेगा? देखो कितना लॉजिक से बात, जरा से शांति से समझो, एकदम हवड़ थवड़ में नहीं आएगी समझ। ज्ञानी को ये निर्वाण, वो इच्छा क्यों नहीं है वो बता रहा है। हमको स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान नहीं है, हमको विभाव की रुचि है, तो अभी ये कहाँ से बंद होएगा? ज्ञानी को क्या इच्छा कर, अरे वो इच्छा तो वो उसको इच्छा का परिणाम अपने ज्ञान में विभाव और दुख रूप दिखता है, और अपना स्वाभाविक परिणाम जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का परिणाम है, जो अपने आश्रय से उत्पन्न हुआ, वो परिणाम अपना दिख रहा है, तो वो इसको क्यों चाहेगा? एक बात इतना तो हुआ। आप देखो, आप बोले सही, पर अंदर दृढ़ता नहीं है ना कुछ, दृढ़ता लाने के लिए तो कर रहे हैं। ये संकोच निकाल दो, हम गोल बोलेंगे, बात कर जाएगी। अरे कटने तो ना, उसमें क्या, अपन तो सीखने बैठे कि इज्जत बचाने और गंवाने बैठे हैं यहाँ पे, है ना। अब दूसरी बात, अब पदार्थ का आना, पुद्गल का आना, तो ये पुद्गल भोजन की सामग्री जो भी इच्छा हो, ये सामग्री आई है ना, तो ये जीव के ज्ञान से आई कि राग से आई? बहुत बढ़िया, ना ज्ञान से आई ना राग से आई। उस पदार्थ के पास तो ज्ञान ही नहीं है कि कोई मेरे को बुला रहा है। बात समझ में आ रही? वो तो पुद्गल, वो पुद्गल पदार्थ है जगत का, उसको तो ज्ञान ही नहीं है कि मैं भी किसके पास जाऊं। और वो आई तो है ना, तो वो आई है तो उसके परमाणु की योग्यता से आई है। क्या चीज? भोजन की सामग्री। और उसके आने में कर्म का उदय निमित्त है, निमित्त से कार्य होता नहीं है तो पक्का रखना। पर आखिर वो, अभी हमारा फिर प्रश्न होगा कि ये सामग्री आखिर इसी के पास क्यों आई? बात समझ भाई? भाई भोजन सामग्री तो वहां थी बहुत सारी, सारे खेत में दाग काजू बादाम उगे, पर ये तीर्थंकर के घर में क्यों गए? प्रश्न तो यही है। वहीं के वहीं चौकीदार रहता है, वहीं हम भी रहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं आई? कि भाई ये कर्म का उदय ऐसे निमित्त है, इन्हीं के पुण्य का उदय ऐसा है कि वो सामग्री इनके पास आएगी। पर वो उदय को बुलाता है और ये जीव का राग होता है उससे आती, ये नहीं है बात। आपको इतना समझना पड़ेगा, नहीं यही बात समझिए, शांति से समझो। ये धन है ना, ये धन आखिर ये सारी दुनिया का पदार्थ है कि अपने घर का है कि दुनिया का है, तो ये जिसके पास भी जा रहा आखिर उसी के पास क्यों आया? प्रश्न तो हमारा ये है, क्योंकि धन के पास कोई ज्ञान है नहीं और किसी के राग से और ज्ञान से लाया आता नहीं है, क्या आ जाता है? अरे तो हमको भ्रम हो गया ऐसा कि मैंने राग करा, मैंने इच्छा करी और दुकान पे धन आ गया और ये हो गया वो हो गया, सब पागलपन के नाटक है, समझा नहीं वस्तु सब कुछ भी। तो धन नाम का एक पुद्गल का पदार्थ, धन में क्या है? रुपया पैसा, एक सोना चांदी। अच्छा, सब आगे सब समझता है। तो अभी आया है ना, तो अभी आया तो कैसे आया? कि ये इसके तत्समय के परमाणु की योग्यता से जब उसका आने का काल तब आता है। बात समझ में आई? अब उसी के पास क्यों आया? कि उसी के कर्म का उदय निमित्त है उसमें। वहीं के वहीं पास में जो दूसरे लोग थे उनके पास तो नहीं आया, कि उनके कर्म का उदय नहीं था तो नहीं आया। तो अब दूसरी पराधीनता कि अब मेरी इच्छा तो अभी खाने की हुई और वो पता नहीं कब आएगा। तीर्थंकर ज्ञानियों की ये बात चल रही है, ये तो अपन बिल्कुल होश में नहीं है अभी, इसलिए अपने को भ्रम, इतनी अकल भी नहीं है, इतना भ्रम है अपने को कि देखो मैंने इच्छा करी और 11 बजे थाली लग गई, क्या मेरा पुण्य का उदय है? तेरी अकल भ्रष्ट है, कोई पुण्य का उदय है? पुण्य का उदय तेरा नौकर नहीं है जो तो तिल्ली सामान ढूंढ ढूंढ के लाएगा। टोडरमल जी ने तो लिख दिया, पुण्य के उदय में न ज्ञान है और न क्रियावती शक्ति है, उसके वो सामग्री के पास ज्ञान है क्या? जो वो कोई बुला रहा है तो चली आएगी वो। और कर्म है, वो तो कर्म में भी ज्ञान नहीं है। अरे पुद्गल का उदय आप बोल रहे हो ना, कर्म का उदय, तो कर्म में ज्ञान है कि नहीं है? तो जब उसमें भी ज्ञान नहीं, उसमें भी नहीं, तो कैसे लेके आएगा इधर? अभी पहले की केजी में यही सिखाया है कि ये उदय है और ये है, ये है। अब क्लास बदल गई आगे जरा इसको। इसमें जैसे लिखा है कि भाव किया जाता है और भाव करता है। हाँ करता है। तो इसमें पदार्थ का आना कहाँ? अब भी इसके पहले कहा था कि पदार्थ को वेद भाव में डाला है, एक वेदक और एक वेद, एक भोगने करने वाला और एक जिसका किया जाए, दो चीज होगी ना, तो वो सामग्री तो चाहिए।
तो वो वैध भाव में डाली। अब उस वैध भाव, उस सामग्री को फिर से भोगने का परिणाम वो वैध भाव है। तो अभी तो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं अपन। एक इच्छा हुई, ये वेदक का परिणाम। अब इस समय में सामग्री कि वो तो पता ही नहीं है। अब वो सामग्री कैसे आएगी कि ये भी नहीं पता है। ऋषभ देव को नहीं आई छे मैंने। इतने सारे दृष्टांत है। देखो, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के बाद मोक्ष जाने वाले नाम पता है किसी को? जम्बू स्वामी है ना। जम्बू स्वामी ने शादी रचाई तो शादी करने का परिणाम था कि नहीं? वेदक भाव। अब शादी हो गई, 4 रानियां थी और वो रात भर तत्व चर्चा करते रहे, तो उसके बाद सुबह वैराग्य हो गया। वेद भाव का क्या हुआ? नष्ट हो गया। जब शादी का परिणाम था, ब्याह करके लाए। आप ये नहीं कह सकते कि परिणाम था ही नहीं, वेदक भाव था तभी तो ब्याह करके लेके आए। वो 4 रानियां थी घर में, वो 4 रानियों के साथ धर्म चर्चा करते रहे। तो वो चोर सुन रहा था, वहां पे चोरी करने आया, तो उसने वो चर्चा सुनी तो उसी को वैराग्य हो गया। इनको तो हुआ ही सही। अभी अपन वेदक भाव सिद्ध कर रहे हैं। आज जिस दृष्टांत में जो मेरे को सिद्ध करना है उसी को पकड़ना है। इन दोनों में समय भेद होने से ज्ञानी इनकी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि मेरे को जो अभी पदार्थ की भावना है, वो पदार्थ वो जब आएगा तो उस समय मेरा भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे को अभी पता ही नहीं है। क्योंकि वो विवाह है और क्योंकि उसकी लाइफ टाइम एक समय की है और क्योंकि वो बदलता है। 24 घंटे देखो आप, अपन कोई सामान खरीदने गए, वहाँ भी डिसीजन चल रहा, ले नहीं ले, ले नहीं ले, ले, वो फाइनल हो गया कि लेना है। और फिर कहा कि रखो जरा, अभी हम कुछ सामान लेके आए, और वो गया तो गया ही गया, फिर उसका भाव बदल गया, फिर देखे जाएगी। नहीं, यही समझ। इसका परिणाम हर समय बदलता है। इसका अभी अच्छा, बहुत अच्छा परिणाम देखो, रोज देखो। अभी देखो, किसी दिन तो बहुत अच्छा परिणाम लगता है और किसी दिन लगता ही नहीं, तो परिणाम तो तुम्हारे ही है। लगा उसका क्या कारण था, नहीं लगा उसका कारण क्या था। और यही जिनवाणी, यही समस्या है कि भाई नहीं, वो उसके समय ही है कि उसमें नहीं होता उसको। अभी पूजा करने का परिणाम है, थोड़ी देर बाद दान देने का हो जाएगा। अभी वहाँ बैठे सभा के अंदर बोलियां लग रही है तो बहुत ऊंचा परिणाम हुआ, और थोड़ी देर बाद परिणाम हुआ नहीं देना। तो कभी ये होगा कि दान दे दिया, अरे काय को दे दिया यार, यहाँ कुछ अब मेरे को समझ में आ गई, व्यवस्था ही ठीक नहीं है, अपन और कहीं देंगे। ये परिणाम बदलता है कि नहीं? ये बदलता है, ऐसा ज्ञानी समझ गया है, अज्ञानी नहीं समझ पाया। तो समझ गया इसीलिए तो ज्ञानी हो गया वो, कि वो उसको क्यों चाहेगा जो क्षणिक है। अब ये टीका के अंदर अमृतचंद्राचार्य की स्टाइल, वो अभी अलग बात करेंगे कि वो कहेंगे इसके पास नित्य ध्रुव आत्मा है, तो क्षणिक परिणाम को काय को चाहेगा, ये तो क्षणिक है। अब नंबर 1 क्षणिक है, नंबर 2 विभाव है। अब उसके पास तो नित्य आत्मा है, ध्रुव है और एक रूप रहने वाला पदार्थ है, तो उसके सामने वो इसको चाहेगा, इसको काय को चाहेगा। इसलिए वो निर्वांछक रहता है, इच्छुक ही नहीं रहता है, इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। क्षणिक परिणाम है तो ये मालूम हो गया क्षणिक है तो मेरा हो ही नहीं सकता ना। ये समझ जाओ, उसका नाम ज्ञानी है। और ये समझने का प्रयत्न करे, उसी को जिनवाणी का एक्सरसाइज कहते हैं। ये अपन अभी एक्सरसाइज ही तो कर रहे हैं। अभी अपने को फिट बैठ जाए और इसकी वहाँ से विभावों से कर्तापति छूट जाए तो समझा, नहीं तो खाली वाणी विलास में रह गई ये बात, क्षोभ ज्ञान बढ़ा के रह जाएगी। इसकी इच्छा में तो दुख और क्लेश पाते ही रहेगा। इसने तो जिस समय से इच्छा करी उसी समय से कर्मों को बांधना शुरू कर लिया। आज मैंने पैदा हुआ, 11 साल की उम्र में मैंने तय कर लिया कि मेरे को तो प्रधानमंत्री बनना है। अब बनेगा कब, और कभी जन्म में बने कि नहीं बने, ये भाव करने के लिए तो स्वतंत्र है ना। अब उस पद को पाने के योग्य पुण्य, उसका पुरुषार्थ, वो सब अलग है। अभी है कि नहीं इसको पता नहीं, पर ये मैं प्रधानमंत्री बनूंगा का पाप कब तक लगेगा कि वो बस लगी गया पूरी जिंदगी के लिए। और वो परिणाम तेरे को वो पद नहीं मिलेगा जब तक तेरा नींद हराम कर देगा वो, अजपा जाप की तरह। नहीं, यही बात समझ, मेरे जीवन जीने की कला आ जाएगी इसमें कि वो जो पदार्थ का आना होगा आ जाएगा, तो अभी से अपना परिणाम वर्तमान में उस शाश्वत परिणाम को क्यों नहीं पकड़ता है, छोड़ देता, ज्ञानी हो जाता है। अभी तो अपन दूसरी बात कर रहे हैं कि वो पदार्थ की स्वतंत्रता ख्याल में आई कि नहीं, वैध भाव
वेदक भाव, अवेद भाव की चर्चा चल रही, तो वो पदार्थ आने का योग और जो योग है सब बिल्कुल स्वतंत्र होता है। नेमी कुमार जब हाथी पे बैठे तो वेदक भाव था कि नहीं? बैठे कैसे? कोई पागल थोड़ी है। आखिर सम्यक दृष्टि इसी जन्म अब भी हाल मोक्ष जाने वाले जीव बुद्धि रखते हैं कि नहीं? पर वो जानते हैं कि वेदक भाव विभाव और अलग अलग है, वो इसकी मर्यादा ही एक समय की है। तो उस समय का वेदक परिणाम हाथी पे बैठे जब तक था, अब वो बदलता 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 वो जो वेद का भाव आया तब तक वो तो वो वेदक भाव पुराना वाला भाव ही खत्म हो गया। तो भाव उस समय ब्याह का भाव था और इस समय त्याग का भाव आ गया। उस समय ब्याह करने का भाव था, अब मुनि बनने का भाव आ गया। तो क्षणिक रहा कि नहीं? तो ज्ञानी जान गया तो ये क्षणिक परिणाम को क्यों पकड़ेगा वो? इतना गंभीरता से अपन ने सोचा भी है कभी? क्या अच्छा भाव ब्रह्मांड ना भरिया है। ये कुंकुंदाचार्य के वचन रत्नों से और स्वर्ण से लिखे, कोई कहीं वो भी बहुत कम पढ़ते हैं भाई। जन्म मरण का अभाव करने वाली बातें चल रही है। मन लग रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ भी रहा है कि नहीं? कि खाली 2.5 शेर की गर्दन को हिला रहा है? अब तीसरी बात कि वो पदार्थ आ गया है ना, तो वो पदार्थ आ गया तो वेद भाव का एक पोर्शन पूरा हुआ, मैंने वो पदार्थ आ गया। अब उसको फिर से भोगने का परिणाम, इसका नाम वेद्य भाव। ये वेद के शब्द क्यों सीधे शब्द नहीं कुछ जानेगा ही नहीं। अगर सीधा सीधा तो देखो इसको समझने के लिए इतनी सभाएं होती है। अब लिखा है, सब लिखा है, सब लिखा है। बात देखो कि जो जितने ऊंचे होते हैं वो उतनी ऊंची लैंग्वेज वापरते हैं, और जो जितने हल्के होते हैं उतने हल्के। अपन असभ्यता की बातें करेंगे, मूर्ख है, नालायक है, बेवकूफ़ है, और सड़क छाप बातें भी करेंगे, पर आचार्य इन सब का नाम मिथ्या दर्शन रख दिया। अब अपने को समझ ही नहीं आता क्या होता है मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या दर्शन में नालायक भी कह दिया, मूर्ख भी कह दिया, बेवकूफ़ भी कह दिया, अकल नहीं है, और क्या करें? तेरे को अकल नहीं है, चेतन को जड़ को चेतन मानता है, तेरे को अकल नहीं, पुद्गल में सुख नहीं, सुख खोजता है। अब इसका एक नाम उन्होंने कह दिया मिथ्यात्व घूम रहा है। अब आपको नहीं समझ में आएगी बात। अब ऊंचे लोग तो अब वो इतनी हल्की तुम्हारे जैसी लैंग्वेज में थोड़ी लाएंगे। कैसे? अच्छा है, बढ़िया। तो आपने मैंने पहले ही किया, आप शब्द से मत घबराओ, बस शब्दों के भाव को पकड़ो, भाव समझ में आ जाएगा कि जिस समय अपने को भोगने का भाव है उस समय पदार्थ नहीं है, और जब पदार्थ आ गया तो हमारा भोगने का भाव चला गया। ये दोनों भाव विभाव है, एक विभाव है, एक पुद्गल है, और जीव अलग का अलग है। इसलिए ज्ञानी विभाव पुद्गल को क्यों चाहेगा? इसलिए उसकी इच्छा नहीं होती। ये पूरी गाथा का अर्थ आ गया इसमें। इसी को वो अपने अच्छे हाई लैंग्वेज में समझा रहे हैं, इसी को हम दृष्टांत में समझा रहे हैं कि मुनिराज के उस समय वेदक भाव था, वेद भाव नहीं रहा उस समय वेदक का। ऐसे अपने साथ भी होता है, अपन होता है, अपन लगे रहते हैं अपनी अब आएगी, अपनी अब आएगी, और अपने राग से आएगी तो करा करो राग। अब उनके राग से नहीं आती तो उनको राग तोड़ ही दिया। नहीं होना चाहिए, ये अपने जिनवाणी के आधार से थोड़ा बोलना सीखे, और ये अपनी थोड़ी विनम्रता प्रकट हुई, हे प्रभु होना तो मेरे को भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आचार्य तो नहीं करे, क्यों नहीं करा? नहीं होगा ना, जिससे नहीं हुआ, इतना आसान थोड़ी परिणाम, क्योंकि परिणाम स्वतंत्र है। वेदक का परिणाम जो देखो, जो वेदक का परिणाम है वो इतनी आसानी से चला जाए परिणाम थोड़ी है। वो अपना जैसे उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त तीनों सत है, तो जैसा ध्रुव सत है वैसे वो पर्याय भी सत है। वो पर्याय सत होने की वजह से वो जिस समय आएगी। अब उसे नहीं क्यों हुआ का प्रश्न क्या है? जम्मू कुमार को ब्याह का राग क्यों हुआ कि तुम प्रश्न करने वाले कौन होते? उस समय की पर्याय होगी। नेमी कुमार को जब खुद ही वो पंच कल्याणक बने हैं, उनका खुद का गर्भ बन गया है, जन्म बन गया, उनको नहीं पता ये बात, और उनको ये बात पता नहीं है, खुद को अवधि ज्ञान लेकर के आए कि मेरे को अभी इसी जन्म में तब कल्याणक के लिए लोकांतिक देव आएंगे और तब कल्याणक मनाया जाएगा, और मेरे को इसी जन्म में, ये बात उनको नहीं पता है। फिर उनको ब्याह का परिणाम क्यों आया कि तुम पूछने वाले कौन हो? वो उस समय की योग्यता का परिणाम है, और उस समय आएगा वो भी जानते हैं, और उनको खुद कोई प्रश्न नहीं है ये
क्यों परिणाम क्यों हुआ? कि वो होने योग्य होता है वो, मेरे में कुछ नहीं होता वो मैं हूं। नहीं आई समझ? एक होता है और एक कुछ नहीं होता, उसमें आप कौन हो? तो मेरे में कुछ होता नहीं, तो मैं होती हुई क्रियाओं को जानने वाला हूँ कि करने वाला हूँ। तो छठी गाथा लगेगी ना, प्रमथ नहीं अप्रमथ नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। तब ये पर्याय में चाहे मलिनता हो चाहे निर्मलता, मेरा बिगड़ता क्या इससे? तो उनको चाहे वो, ये तो अभी जो 2 दृष्टांत दिए तो तीर्थंकरों के दिए, पाप का परिणाम वो भी होने योग्य होता है, पुण्य का परिणाम वो भी होने योग्य होता है, सामग्री वो भी आने योग्य आती है। जीव क्या करता है? जीव उनका क्या रहता है, अज्ञानी, ये उससे सेल नहीं होती है। तो बस उसमें पाप का परिणाम क्यों आया, पुण्य का क्यों नहीं टिका, सामग्री क्यों नहीं आई, पुत्र क्यों नहीं सुनता, और वस्तु स्वरूप से माथा फोड़ी करेगा सुबह से लेकर शाम तक। सरल लग रहा है कि कठिन? इसमें मजा अगर आ गया ना, 3 लोग में कोई बात सुहाएगी नहीं। ये तीर्थंकरों की वाणी है तो अपने पास आ गई भाग्य से। ये रहस्य कौन निकाले? ये तो गुरुदेव जैसे हुए महापुरुष। ये कुंकुंदाचार्य के वचन के अर्थ निकालने वाला 1000 साल तक कोई मिला नहीं टीका करने वाला। 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य हुए, और ये कोई मामूली घर के लोग नहीं थे ये जिन्होंने आचार्य पद लिए। कुंकुंदाचार्य श्रेष्ठी के पुत्र थे, श्रेष्ठी बड़ा होता नगर सेठ, अमृतचंद्राचार्य क्षत्रिय थे। ये कोई मामूली बात थे? ये इंद्र चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि कोई ये सड़क छाप लोगों के लिखी थोड़ी बात है। ये गुरुदेव ने कहाँ से सीखा? ये गुरुदेव ने जो भावशुद्ध ज्ञान होता है, वो भावशुद्ध ज्ञान जिनागम के सारे रहस्य को पी जाता है। तो उनको जो भावशुद्ध ज्ञान हुआ, भावशुद्ध कैसे होता है? कि द्रव्य शुद्ध से। द्रव्य शुद्ध का विषय क्या है? कि शुद्ध आत्मा। तो वो ये सब लिंक उनको पकड़ में आ गई। ये बहुत बुद्धि की बात है, क्षमक्षम की बात नहीं है, ये बुद्धि के पावर की बात है कि उसमें से क्रीम को पकड़ ले। तो उन्होंने समझ लिया कि ये जो ज्ञान आता है, कोई शास्त्र पढ़ के थोड़ी आता है। ये शास्त्र, ये ज्ञान जो आता है अंदर में से आता है। तो अंदर ये जो भावशुद्ध ज्ञान में से आता है, द्रव्य शुद्ध निमित्त है, भावशुद्ध सम्यक भावशुद्ध, मिथ्या ये वाला शुद्ध नहीं। ये तो कुमति ज्ञान है, कुशुद्ध ज्ञान है। इसमें से अभी अपन जो पढ़ते हैं तो अपने को तो लगता ही कि इधर से आ रहा है, क्योंकि कुशुद्ध है ना ये भावशुद्ध ज्ञान। अभी अपन तो अभी से पढ़ लिया, अभी अपन याद करेंगे, फिर से समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको फिर से सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे। गुरुदेव के 19 बार प्रवचन हुए, तो कोई 19वीं बार के प्रवचन 17वीं बार के प्रवचन सुन के थोड़ी करे कोई, कि 16वीं बार के सुन के करे हो। कि उस समय का भावशुद्ध ज्ञान हर समय की ज्ञान की पर्याय आत्मा का आनंद भोगते हुए पैदा होती है। कभी निश्चय की मुख्यता से लेते हैं, कभी व्यवहार की से लेते हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही कि भावशुद्ध ज्ञान से इनके रहस्य खुलते हैं। ये वो शास्त्री से वो पंडिताई से इनके अर्थ नहीं खुलते हैं। और वो तो कहते थे पंडिताई का काम ही नहीं है इसमें, वो पंडित के चक्कर में फंसोगे, उलझा देगा वो कहेगा ये शास्त्र पढ़ो, ये लिखो, ये वहाँ लिखा है, ये वहाँ लिखा है, और तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, घबरा जाएगा। और कि मैं कब पढ़ूंगा, इतने प्यार में तो इनके पास बैठ ही नहीं सकता, घबरा जाएगा। वो कह रहा कुछ नहीं है, जिस समय इच्छा हुई उस समय सामान नहीं है, और जिस समय सामान आया उसमें इच्छा बदल गई, और दोनों भी भाव है, और आत्मा स्वभाव है, मोक्ष हो जाएगा तेरे, ज़्यादा दिमाग मत लगाए। अब मैंने इतनी बोल दी, तो आसान नहीं बोलना, आप पकड़ लेना से पकड़ लेगा, सब पकड़ लेगा। भाव पकड़ना उसको, क्या ऐसी इच्छा करने से क्या फायदा, सामान तो मिलता है नहीं, और मिले जब मेरी इच्छा ही बदल जाती है। अब पहले वालों की कहावत है कि जब चने दांत थे तो चने नहीं मिलते थे, और चने मिल गए तो दांत नहीं है। जब सोना सस्ता था तो पैसे नहीं थे, और जब पैसे आ गए तो सोना महंगा हो गया। जब शरीर अच्छा था तो सोचते थे बुढ़ापे में धर्म करेंगे, अब बुढ़ापे में रोगों में घेर लिया तो अब धर्म करेंगे, शरीर को संभाले। ये सब पराधीनता की बात है, होना जाना कुछ भी नहीं है। तू जिंदा कल रहेगा नहीं रहेगा इसी की गारंटी नहीं है।
उत्तर आ गया। देखो उत्तर फिर से देखना, जो वेदक का भाव है, जो भाव वेदन किया जाता है, वेद भाव, ये दोनों भाव हैं। नंबर 1, दोनों भाव हैं द्रविणीय, है ना, पर्याय है दोनों एक बार, वो समय समय पर नष्ट हो जाती है। उसकी उम्र एक समय की, वो पुद्गल भी अपने काल तक टिकेगा, चला जाएगा, और इधर वो भाव भी समय समय पर बदल जाएगा, और वो भाव आएगा वो भी बदल जाएगा। तो ये बदल जाते हैं। ऐसा जो जान गया वो ज्ञानी हो गया। अब उन दोनों के भावों की कभी भी वांछा ही नहीं करता, न तो उस भाव की करता है और न पुद्गल की करता, न भोगने के भाव की करता है, क्योंकि उसी के पैरेलल में आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान का आनंद का भोग कर रहा है। तो ये विभाव को, धन को क्यों चाहेगा? वह जो नहीं चाहता है वो ज्ञानी बन जाता है, और जो चाहता है वो भिखारी रहता है। तो फिर वो भगवान के पास जाकर के भी क्या मांगेगा? जो उन्हें छोड़ दिया वो, कि जिन्होंने ग्रहण किया वो, उसको इतनी अकल नहीं आ सकती पूरी जिंदगी में कि जिसके पास जो होता वो दे सकता है। इनके पास रोटी कपड़ा मकान है क्या? तो तेरे को इतनी अकल तो होना चाहिए भिखारी जितनी, कि जिसके पास होगा वो देगा, इनके पास ही नहीं, कैसे देंगे? नहीं, यही बात समझ। वो नेमिनाथ अपना ब्याह तो करा नहीं सकते, उनके आशीर्वाद से तेरा कैसे हो जाएगा? वो पार्श्वनाथ अपना उपसर्ग दूर नहीं कर सके, और तू कह रहा है कि मेरा उपसर्ग दूर करो, तू ब्रह्म है। हाँ, वो उनका ही संकट मिट पाए। अरे इस अमृत को कैसे पी जाए? ये महावीर भगवान खुद बाल ब्रह्मचारी थे। उनके माँ बाप ने उनसे कहा था ब्याह कर लो, तो उन्होंने कहा था तुम पुराने तीर्थंकरों की मेरे को उदाहरण मत दो, उनकी आयु बहुत लंबी थी, मेरे को जाने दो जंगल में। तो वो खुद बाल ब्रह्मचारी रहेगा, उनके आशीर्वाद से इसके बच्चे भी होंगे, ब्याह भी होएगा। भाव का तो नो कर्म पुद्गल है, ये वेदक भाव भी तो पुद्गल ही हुआ। हाँ, तो आपको समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो शब्द बदल बदल के कहेंगे। भाव कर्म जो है वो जीव की पर्याय में होने से उसको कभी जीव का कहते हैं, कभी पुद्गल का कहते हैं। तो आपको अगर अपना भाव पैदा करना हो तो पुद्गल के खाते में डालेंगे, और अगर आपको अपना भाव समझ में नहीं आ रहा तो पहले उसको अपना भाव जानो, नहीं तो पूरा आगम फेल हो जाएगा। वो भाव आपका है, आप रुचि पूर्वक कर रहे हो, उसमें 8 कर्म बनेंगे, 84 लाख में भटकेगा ये। इसलिए वो परिणाम इसके अंदर होने वाला परिणाम की जवाबदारी इसकी है, क्योंकि वो उसका करता है। पर इससे इसका मोक्ष मार्ग हल नहीं होएगा। पर इसको छोड़ देगा तो हल हो जाएगा, वो भी नहीं होएगा। तो कैसा जिनवाणी तलवार की धार है भाई, मामूली बात थोड़ी। कॉलेज की पढ़ाई बहुत सरल है, ये भगवान बनने की कठिन एक सरल। अरे ये उससे सरल है। 6ठी क्लास वाले के ऊपर लोग PhD करते हैं यार, कौन बड़ा है? नहीं समझ आई। अच्छा, कुंकुंदाचार्य कौन सी क्लास में गए थे? उनकी गाथाओं के अर्थ अभी निकलते नहीं किसी सूरवीर से। ये लौकिक पढ़ाई के ज्ञान अंदर से आता है। अगर इतना भरोसा आए तो केवल ज्ञान के अंदर से आएगा, बाहर झाँकने की जरूरत नहीं है। जब ज्ञान अंदर से आएगा तो सुख का बाहर से आएगा। इसी का नाम तो चलेगा भाई।